आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार के 8 जिलों में आंधी बारिश का रेड अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, अरवल, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा गया है और लोगों से अपील की गई है कि वे बिना जरूरी काम घर से बाहर न निकलें। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को भी चेतावनी दी गई है कि मौसम सामान्य होने तक खेतों में न जाएं। बेगूसराय के चेरिया, बरियारपुर, तेघड़ा, बरौनी और बलिया समेत कई प्रखंडों में चेतावनी दी गई है। जमुई के झांझा, चकाई, खैरा और लक्ष्मीपुर क्षेत्रों में भी तेज आंधी और बारिश की संभावना है। गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद में भी मौसम बिगड़ सकता है। शराबबंदी के सवाल पर मुस्कुरा उठे डिप्टी सीएम। सचिवालय में शराब की बोतल मिलने का मामला। पटना सचिवालय परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने के मामले पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मीडिया बार बार शराबबंदी कानून शब्द का इस्तेमाल करती है, जबकि कानून का नाम मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हत्या करना भी अपराध है और उसके लिए कानून बना है, लेकिन क्या उसे हत्याबंदी कानून कहते हैं? उन्होंने कहा कि शराब से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई करना ही इस कानून का उद्देश्य है। विजय चौधरी ने दावा किया कि बिहार में शराब से जुड़े मामलों में रिकॉर्ड संख्या में लोगों को सजा मिली है और अदालतों के रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि लगातार कार्रवाई हो रही है तो इसे कानून की विफलता नहीं, बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन माना जाना चाहिए। पत्रकारों के साथ बहस के बीच वे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। सचिवालय में शराब की बोतल मिलने की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। पटना के पौष इलाके में लाखों के गहने और 5 लाख कैश की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर राजधानी पटना के पौष इलाके में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बोरिंग कैनल रोड स्थित सोना दो पैसा लो नामक ज्वेलरी प्रतिष्ठान से करीब 24 लाख रुपए की चोरी हुई। चोरों ने शटर काटकर दुकान में प्रवेश किया और तिजोरी से लगभग 7 किलो चांदी, करीब 18.5 लाख रुपए मूल्य और 5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश बदमाश रात 2:39 पर शटर काटते और अंदर घुसते नजर आए। उन्होंने बाहर का कैमरा घुमा दिया और तिजोरी उठा ले गए। दुकान मालिक आशीष ने पुलिस गश्ती पर सवाल उठाए और कहा कि वीआईपी इलाका होने के बावजूद इतनी बड़ी चोरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। खास बात यह है कि दुकान के ऊपर ही बैंक है, फिर भी चोरों ने आसानी से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। बिहार में नए मंत्रियों और मशीनरी के साथ विकास को मिलेगी गति। साथ निश्चय 3 पर रहेगा। फोकस बिहार सरकार में नए मंत्रियों और अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने के साथ ही विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पदभार संभालने के बाद विभागीय कामकाज शुरू कर दिया है। रविवार को कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग का नया सचिव बनाया गया। अब मंत्री और सचिव दोनों मिलकर अस्पतालों को अपग्रेड करने और 7 निश्चय 3 के तहत प्राथमिकताओं पर काम करेंगे। ऊर्जा विभाग में भी नए मंत्री और सचिव की तैनाती हुई है। अजय यादव को सचिव बनाया गया है, जिनके पास बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी का भी जिम्मा है। नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर रहेगा। भवन निर्माण विभाग में लेशी सिंह को मंत्री और प्रणव कुमार को सचिव बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग में श्वेता गुप्ता ने पदभार संभाला और एचआर श्रीनिवास को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इस विभाग की प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान है। बिहार में बन रहे 244 पुल। बाढ़ वाले जिलों की बदलेगी तस्वीर। नाव से नहीं, अब पुल से जुड़ेंगे। गांव उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में अब बड़ी राहत की तस्वीर उभर रही है। हर साल कोसी, गंडक, कमला और बागमती नदियों के उफान से गांवों का संपर्क टूट जाता था।
बरसात में कई गांव प्रखंड और जिला मुख्यालयों से कट जाते थे। अब मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 244 पुल बनाए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा 76 पुलों का निर्माण हो रहा है। दरभंगा में 53, सीतामढ़ी में 43, मधुबनी में 42 और समस्तीपुर में 30 पुल बनाए जा रहे हैं। इन पुलों से किसानों और ग्रामीण कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब मखाना, लीची, दूध और अन्य कृषि उत्पाद समय पर बाजार तक पहुंच सकेंगे। बाढ़ के दिनों में बच्चों की पढ़ाई और मरीजों का इलाज ठप पड़ जाता था। नए पुल बनने से स्कूल और कॉलेज तक पहुंच आसान होगी और आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाना भी संभव होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नाव के भरोसे जिंदगी जीने की मजबूरी खत्म होगी। गोल्ड कम खरीदो, देश को स्ट्रांग बनाओ। पीएम मोदी की अपील पर पटना के कारोबारी बोले, आइडिया दमदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोने की खरीद सीमित करने और ईंधन बचाने की अपील की है। राजधानी पटना के व्यापारिक संगठनों ने इस पहल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए यह कदम देशहित में जरूरी है। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील समयानुकूल और गंभीर है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार ज्वेलर्स संगठनों के साथ बैठक कर व्यावहारिक समाधान निकाले, क्योंकि अचानक खरीद कम होने से लाखों कारीगर प्रभावित हो सकते हैं। कारोबारियों ने पुराने सोने के एक्सचेंज मॉडल को बढ़ावा देने की मांग की है, ताकि घरों में पड़ा सोना मुख्यधारा में लाया जा सके। लघु उद्योग भारती के महामंत्री आशीष रोहतगी ने कहा कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जरूरत होने पर ही सोना खरीदें और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। राहुल गांधी पर भड़के मंगल पांडे बोले, देश नहीं राजनीति की चिंता। तेल संकट पर पीएम मोदी के साथ बीजेपी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश हित से ज्यादा राजनीति की चिंता रहती है। पांडे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कटाक्ष कर राहुल गांधी ने अपनी विरोधी मानसिकता दिखा दी। मंगल पांडे ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया तेल संकट का सामना कर रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, विदेश यात्राएं टालने और सोना कम खरीदने की अपील की है। उन्होंने इसे जिम्मेदार कदम बताया। भाजपा नेता ने कहा कि संकट के समय छोटे छोटे त्याग ही देश को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर मुफ्तखोरी की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने जनता को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। वहीं मोदी सरकार देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। पांडे ने कहा कि राहुल गांधी के लिए परिवार और राजनीति पहले है, देश बाद में। पुलिस को चुनौती दी तो 48 घंटे में मिलेगा जवाब। सीएम सम्राट चौधरी का अपराधियों को सीधा संदेश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में 115 करोड़ रुपए की लागत से बनी मंदिरी नाला सड़क परियोजना नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन और कानून का राज्य कायम है। यदि कोई पुलिस को चुनौती देगा तो उसे 48 घंटे के भीतर जवाब मिलेगा। अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी किस जाति या धर्म का है, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार का लक्ष्य अपराध मुक्त बिहार है। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योग लाने के लिए सुशासन जरूरी है। निवेश और रोजगार तभी बढ़ेंगे जब कानून व्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने 3.47 लाख करोड़ रुपए के बजट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें से सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए राज्य अपने संसाधनों से जुटा पाता है। सरकार की प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और निवेश को मजबूत करना है। गंगा नदी के दोनों किनारों पर बसेंगे शहर। सीएम सम्राट चौधरी बोले, पटना में 1.5 महीने में शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना के विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के दोनों किनारों पर नए शहर बसाए जाएंगे। 66,000 एकड़ में पाटलिपुत्र नाम से नया टाउनशिप बनेगा, जबकि सोनपुर में हरिहरनाथ टाउनशिप विकसित होगा। सोमवार को मंदिरी नाला पथ, नवीन किशोर सिन्हा पथ,
के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 1289 मीटर लंबी सड़क बनकर तैयार हो गई है, जो आयकर चौराहा से अशोक राजपथ को जोड़ेगी। इसे जेपी गंगा पथ से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ बड़े बड़े मॉल और शोरूम खुलेंगे। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई पुलिस को चुनौती देगा तो 48 घंटे में उसे जवाब मिलेगा। साथ ही पटना में जलजमाव की समस्या खत्म करने के लिए नाले की सफाई और पटना मेट्रो के काम को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने घोषणा की कि गंगा नदी में 1.5 महीने के भीतर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। न एटीएम में रुपये नहीं निकलते, बनाए जाते हैं दाढ़ी और बाल। पटना का अनोखा सैलून। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के विजय विहार कॉलोनी में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एसबीआई का एक एटीएम बंद होने के बाद उसी सेटअप में सैलून चल रहा है। बाहर से देखने पर यह एटीएम जैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर बाल दाढ़ी बनाने का काम होता है। लोग कैश निकालने पहुंचते हैं तो चौंक जाते हैं। कई लोगों को अब भी पता नहीं है कि यहाँ एटीएम बंद हो चुका है। पहले यहाँ एसबीआई का एटीएम था, लेकिन बैंक ने किसी कारणवश इसे हटा दिया। बोर्ड और बाहरी सेटअप वहीं छोड़ दिया गया। बाद में मकान मालिक ने इसे सैलून संचालक को किराए पर दे दिया। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग भ्रमित हो जाते हैं। मकान मालिक ने बताया कि 6 महीने से यह खाली था और किराया भी नहीं दिया गया। मामला सामने आने पर एसबीआई की ओर से कॉल आया और कहा गया कि बोर्ड जल्द हटवा लिया जाएगा। शुगर और बीपी कंट्रोल रखना क्यों है जरूरी? डॉक्टर ने बताए गंभीर खतरे और समाधान बदलती जीवन शैली, तनाव, गलत खान-पान और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। ये दोनों बीमारियां साइलेंट किलर कही जाती हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में इनके लक्षण स्पष्ट नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे ये हृदय, किडनी, आंख और दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु के करीब 17.15% लोग हाई ब्लड प्रेशर और 14.45% लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोगों को यह तक पता नहीं होता कि वे बीपी या शुगर के मरीज हैं। लगातार सिरदर्द, चक्कर आना, थकान, बार बार प्यास लगना, धुंधला दिखाई देना, पैरों में झनझनाहट और वजन कम होना इसके संकेत हो सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने हेलो जागरण कार्यक्रम में कहा कि 30 वर्ष की उम्र के बाद हर व्यक्ति को नियमित जांच करानी चाहिए। अनियंत्रित बीपी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, जबकि अनियंत्रित शुगर आंखों की रोशनी, किडनी और नसों को प्रभावित कर सकती है। सामान्य तौर पर स्वस्थ व्यक्ति का बीपी 120/80 होना चाहिए। 140/90 से अधिक हाई बीपी और 90/60 से कम लो बीपी माना जाता है। पटना में पति की पिटाई से तंग महिला 2 बच्चों संग गंगा में लगाने जा रही थी। छलांग। थानाध्यक्ष ने बचाई जान। मोकामा प्रखंड के मरांची इंग्लिश बांसडहर की एक महिला रोज रोज के पारिवारिक कलह और पति की पिटाई से तंग आकर रविवार की देर शाम अपने 2 बच्चों के साथ ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल से गंगा नदी में छलांग लगाने जा रही थी। महिला सरिता देवी अपने पति विनोद यादव की बेरहमी से पिटाई से क्षुब्ध होकर यह कदम उठाने जा रही थी। विनोद यादव पेशे से वाहन चालक है, लेकिन कई माह से घर पर बैठा हुआ है। छोटी छोटी बात पर वह पत्नी की पिटाई करता था। रविवार को भी उसने सरिता देवी की जमकर पिटाई की। इसी बीच एनएचआई कर्मचारियों ने पुल पर महिला को बच्चों के साथ जाते देखा और पुलिस को सूचना दी। हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार तत्काल पुलिस बल के साथ पहुंचे और महिला को छलांग लगाने से पहले ही पकड़ लिया। कड़ी मशक्कत के बाद मां और दोनों बच्चों की जान बचाई गई। घटना ने लोगों को झकझोर दिया और पुलिस की तत्परता की सराहना हुई। बिहार में 80+ बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा अनाज। पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी तेज। बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके घर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नया राशन कार्ड बनाने और खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में रिक्त पदों को तय समय सीमा में भरने का आदेश दिया गया। मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न आपूर्ति में लापरवाही करने वाले ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई होगी। बैठक में गेहूं और दलहन अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा की गई और सहकारिता विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
मंत्री ने पीपीपी मॉडल पर गोदाम निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा ताकि भंडारण क्षमता मजबूत हो सके। इस पायलट प्रोजेक्ट से बुजुर्गों को घर बैठे अनाज मिलेगा और उन्हें राशन दुकानों पर जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। भागलपुर में बादलों की घेराबंदी, अगले 24 घंटों में बारिश के आसार। प्री मानसून एक्टिव भागलपुर का मौसम इन दिनों लगातार करवट ले रहा है। सोमवार को दिन भर धूप की तलखी और हवा में चिपचिपी उमस ने लोगों को परेशान किया। आसमान में बादलों की आवाजाही और वातावरण में बढ़ती नमी ने संकेत दिया कि प्री मानसून की सक्रियता अब और रंग दिखा सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अनुपम नाहर ने बताया कि मंगलवार की रात 7 से 8 बजे के बाद भागलपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री और न्यूनतम 23.7 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह आर्द्रता 70% थी, जो शाम तक घटकर 50% हो गई। दक्षिण पूर्वी हवाओं की धीमी गति ने उमस को और बढ़ा दिया। दिन भर बारिश नहीं हुई, लेकिन शाम ढलते ही वातावरण में नमी बढ़ने लगी। मौसम विभाग ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बादलों का विकास तेज हो सकता है, जिससे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास सक्रिय है, जो इस बदलाव का कारण है। मुजफ्फरपुर में महिला से पिस्तौल के बल पर लूटा सोने का मंगलसूत्र, बदमाशों की तलाश जारी। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक से सटे मुखर्जी सेमिनरी गली में सोमवार शाम बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्टल तानकर गोली मारने की धमकी दी। महिला सुमित्रा देवी ने बताया कि वह शादी समारोह में जा रही थी। गली में गाड़ी पार्क कर पैदल लौट रही थी। तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश पहुंचे। एक बदमाश उतरा और उनके गले से मंगलसूत्र लूट लिया। जब उन्होंने वापस मांगने की कोशिश की तो बदमाश ने पिस्टल निकालकर धमकी दी और दोनों बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद महिला मौके पर ही रोने लगी। आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी। देर से पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। महिला ने मंगलसूत्र की कीमत 5 लाख रुपए बताई। घटना के दौरान उनके गले में गहरे जख्म भी हो गए। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर के 10 गांव बनेंगे मॉडल सोलर ग्राम। पीएम सूर्य घर योजना से रोशन होंगे घर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले के 10 बड़े गांवों को मॉडल सोलर ग्राम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि 6 माह तक विशेष अभियान और प्रतिस्पर्धा चलाई जाएगी। ब्रेडा के परियोजना अभियंता अश्विनी कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गांव-गांव तक सौर ऊर्जा पहुंचाना और लोगों को बिजली खर्च से राहत देना है। 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता दी गई है। घर घर जाकर लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा और शिविरों में सब्सिडी of लाभ की जानकारी दी जाएगी। 4 नवंबर तक प्रतियोगिता चलेगी और जिस गांव में सबसे अधिक सोलर क्षमता विकसित होगी, उसे मॉडल सोलर ग्राम घोषित किया जाएगा। डीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने से बिजली बिल कम होंगे, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पहली बार गांवों के बीच सोलर क्षमता की प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है, जिससे हरित ऊर्जा को नई पहचान मिलेगी। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो शुरू किया बिजनेस। आज 5 राज्यों में बिक रहा आरा का रिद्ध सिद्धि नमकीन आरा जिले के छात्र गांव के नारायण सिंह ने साबित कर दिया कि मेहनत और संकल्प से गांव में रहकर भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी और महानगरों में निजी कंपनियों में काम करने के बाद सफलता न मिलने पर वे गांव लौटे और 2011 में मामूली पूंजी से सत्तू और बेसन बनाने का काम शुरू किया। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने धैर्य और मेहनत से कारोबार को आगे बढ़ाया। 2024 में कर्मचारियों के सुझाव पर नमकीन निर्माण की फैक्ट्री स्थापित की। सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कमी से उन्हें विस्तार में मदद मिली। आज उनकी रिद्धि सिद्धि नमकीन फैक्ट्री स्वरोजगार की मिसाल बन चुकी है। फैक्ट्री में 10 पुरुष और 20 महिला कर्मी काम कर रहे हैं। इससे गांव की महिलाओं को रोजगार मिला और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। नमकीन सेव, दालमोठ, बादाम मिक्सचर, गठिया, मटर मसाला और निमकी जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं।
इनकी मांग बिहार के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश तक है। नारायण सिंह का कहना है कि युवाओं को पलायन की बजाय स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर गांव में ही सम्मानजनक आय अर्जित करनी चाहिए। बांका में बीवी और बच्चों को छोड़ साली के साथ जीजा फरार, वायरल वीडियो में बोला, मुझे अच्छी लगती है। बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों की मर्यादा को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। ललन कुमार मंडल ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर रिश्ते की ममेरी साली से शादी कर ली। शादी का वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया। ललन कुमार की शादी 2022 में मुंगेर जिले की रूपम कुमारी से हुई थी और उनके 2 पुत्र भी हैं। लेकिन उनका प्रेम प्रसंग साली से चल रहा था। 1 सप्ताह पूर्व वह पत्नी और बच्चों को छोड़कर युवती के साथ फरार हो गया और शादी कर ली। वीडियो वायरल होने पर पत्नी रूपम कुमारी अपनी मां के साथ धरहरा से शंभूगंज थाना पहुंची और पुलिस को लिखित आवेदन दिया। उसने आरोप लगाया कि पति ने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी है और रिश्तों की गरिमा को तार-तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने न केवल परिवार बल्कि स्थानीय समाज में भी चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती हैं और विवादों के समय कानूनी रास्ता अपनाना ही सही समाधान है। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब एमपीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। मोकामा के बाहुबली जदयू विधायक अनंत सिंह को हथियारों के प्रदर्शन और अश्लील नृत्य मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली। एडीजे 1 की कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और केस को एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में घमाघमी रही और सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई थी। अनंत सिंह के अधिवक्ता पटना से पहुंचे थे और गिरफ्तारी पर रोक की मांग भी की थी। मामला 3 मई का है, जब मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरव गांव में उपनयन संस्कार कार्यक्रम में उनके समर्थकों ने हथियार लहराते हुए भोजपुरी गीतों पर डांस किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और विधायक समेत 9 नामजद व अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने हथियार प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है ताकि जांच की जा सके। अजब गजब, घर में खड़ी थी अपाचे, जमुई पुलिस ने स्प्लेंडर की फोटो देख काट दिया। चालान जमुई जिले से पुलिस की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हरणी निवासी कृष्ण कुमार की बाइक घर में खड़ी थी, लेकिन पुलिस ने उस पर बिना हेलमेट चलाने का चालान काट दिया। चालान में जिस बाइक की फोटो सबूत के तौर पर लगाई गई वह हीरो स्प्लेंडर थी, जबकि जुर्माना टीवीएस अपाचे पर लगाया गया। कृष्ण कुमार को मोबाइल पर 1000 रुपये का ई चालान संदेश मिला। जब उन्होंने कॉपी डाउनलोड की तो देखा कि फोटो में स्प्लेंडर बाइक है जिसका नंबर अलग है, जबकि उनकी नीली रंग की अपाचे उस समय घर पर खड़ी थी। यह घटना जिले में चर्चा का विषय बन गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस अधिकारी या सॉफ्टवेयर ऑपरेटर ने फोटो और नंबर का मिलान करना जरूरी नहीं समझा? बिना जांच किए जुर्माना ठोंक देना पुलिस की जल्दबाजी और लापरवाही को दर्शाता है। आम जनता का कहना है कि यदि इसी तरह गलत चालान कटते रहे तो लोग डिजिटल प्रणाली से विमुख हो जाएंगे।